बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आटे की मीठी टिक्कियाँ, जिसके लिए ये है जी चंद चीज़ें। सफ़ेद तिल, नारियल का बुरादा और 2 प्याली आटा, 1 प्याली चीनी और 1 प्याली सूजी और घी। ये एक ही बर्तन के साथ ये लेना है। अब आधा कप पानी इसमें शामिल करेंगे। तो चीनी को पहले घोल लेंगे ताकि चीनी हमारी घुल जाए। अगर आपके पास पीसी हुई चीनी है तो फिर पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आटे में ही डाल लेते हैं। मेरे पास पीसी हुई चीनी नहीं थी तो मैंने पानी के में घोल लिया। अब इसमें ये देसी घी है तो सुभान अल्लाह, अगर देसी घी नहीं है तो दूसरा घी भी डाल सकते हैं आप, तेल नहीं डालिएगा। अब ये है जी 1 प्याली आटा और ये है जी दूसरी प्याली आटा। 2 प्याली आटा लेंगे और एक ही मेजरिंग कप का आप रख ले। अगर प्याली लेनी है तो सारी चीज़ें प्याली के साथ, अगर कप के साथ लेनी है तो सारी चीज़ें कप के साथ लेनी है। इसको अच्छे से घोल लेंगे। आटे को कोई भी गुठली वगैरह नहीं होनी चाहिए। अब इसमें डालेंगे सूजी। सूजी आप बारीक भी ले सकते हैं, मोटी भी, कोई भी आप सूजी ले सकते हैं। सूजी शामिल करेंगे। फिर इसमें जाएंगे सफ़ेद तिल और ये है जी नारियल का बुरादा। अब इसमें आप चाहें तो इलायची पाउडर ले लें, आप चाहें तो सौंफ ले लें। सौंफ का फ्लेवर बहुत अच्छा इसमें आता है। चाहे तो इलायची पाउडर ले लें, सफ़ेद इलायची को पीस लेना, वो डाल लें। अब इसको मिक्स करके हम आधे घंटे के लिए रख देंगे ताकि ये जो हमारी नज़र आ रहा है ना आपको पतला बैटर हमारा, ये थिक हो जाएगा। जब सूजी फूलेगी ना तो ये अपनी जगह पे आ जाएगा। इसको 1 घंटे के लिए मैंने रखा हुआ था। ये देखें ये कितना सख्त हो गया। अब इसको 2-3 मुक्की लगा के मैंने गूंद लिया। तो अब आधा लेते हैं तो इसकी रोटी बनाएंगे। आप चाहें तो हाथ से भी छोटी छोटी टिक्कियाँ बना सकते हैं, या फिर बेलन से पतली टिक्कियाँ बनानी है तो इस तरीके से ये कटर ले लें, कटर की मदद से काट लें, या अगर कटर नहीं है तो गिलास ले लें। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से ये टिक्कियाँ बना के छोटी बड़ी रख सकती हैं। इस तरीके से ये सारी टिक्कियाँ हम बना लेंगे और अलग अलग रखेंगे, एक दूसरे के साथ चिपके नहीं। ये बाकी जो बचा हुआ है ना, इसकी भी सारी टिक्कियाँ मैं आटे की बना लूँगी। आटा ज़ाया नहीं होना चाहिए। दूसरी तरफ ये तेल गर्म होने के लिए मैंने रख दिया। तो अब एक एक टिक्की लेके इसको तेल में डालेंगे और तेल को बहुत तेज़ आंच नहीं करनी ताकि ऊपर से ये जल जाएंगी, अंदर से कच्ची रहेंगी। और बिल्कुल मीडियम आंच पे इनको फ्राई करना है और राम राम से फ्राई करना है। थोड़ा सा देर लगेगी लेकिन अंदर तक ये पक जाएंगी। ये देखें जी, ये अंदर तक पक चुकी हैं। अब इनको निकालते हैं। ये बहुत मज़े की बनती हैं, बच्चों को और बड़ों को बहुत पसंद आती है। खासकर बरसात के मौसम में तो ये चाय के साथ बहुत मज़े की लगती हैं। ये देखें फाइनल लुक इसकी। ये घर के आटे से ही बन जाती हैं, कोई मेहनत की ज़रूरत नहीं होती। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे, दुआओं में याद रखना। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।